दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों, ग्रोक की बात जैसे लगा कि ख़त्म हो रही है तो ग्रोक फिर आगे बात करने को मजबूर कर देता है। जी हाँ, हमारा नेचर ही ऐसा है कि अगर कोई आदमी सही बात करे या रीजनेबल बात करे या रीजनेबल तरीके से वर्क करे तो उसको आदमी सुनने लगता है, फिर चाहे इंसान हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या मशीन। दोस्तों, ग्रोक में उसके जवाबों से स्पष्ट हो रहा है कि वह एक रीजनेबल मैन की तरह जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उनको वो ज़्यादा उठा रहा है, या एक तरह से जो जितना भी बहुत सा फर्जी का सोर्सेस हर जगह मौजूद रहता है और फेक न्यूज़ इत्यादि और कुछ भी वक्तव्य जो हर जमा इंटरनेट पे तो ऐसा है कि कुछ भी बोल दीजिए तो वो मिल जाएगा। ग्रोक की खासियत ये है कि इस भीड़ में वो ऑथेंटिक सोर्सेस को ग्रैप्स कर ले रहा है, और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया कि इनको ग्रैप्स करने के बाद वो इसको हिस्टोरिकली भी अरेंज कर रहा है, और अगर इन ऑथेंटिक सोर्सेस में विरोधाभास भी है तो फिर वो इनको सेग्रीगेट भी कर ले रहा है अलग अलग ग्रुप्स में, और फिर हिस्टोरिकली चेक करने पर उसके अंदर कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं ये भी है कि वो इस सीक्वेंस को देखने के बाद और कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद वो कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे फिर पहुंच जा रहा है, और वेटेज जाहिर सी बात है उधर जा रहा है जिधर ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं। जी हाँ, तो ग्रोक इस तरह एक रीजनेबल मैन की तरह या एक तरह से आप कहिए कि एक जुडिशियल माइंड की तरह वर्क कर रहा है। सबसे पहले अपने रिलायबल सोर्सेस, जी हाँ, सोर्सेस पे क्वेश्चन ना हो या कम से कम उठे, सोर्सेस की क्रोनोलॉजी हिस्टोरिकल वे में अरेंज, प्लस इन सोर्सेस में भी अगर विरोधाभासी वाले हैं तो उनको सेकंड ग्रुप में, और फिर इनकी कंपैरेटिव एनालिसिस करके एक जजमेंट पे पहुंचने की कोशिश। तो ग्रोक इस मेथडोलॉजी के तरफ और इस सर्किट के थ्रू या इस प्रोग्रामिंग के तहत वर्क कर रहा है। तो जिन्होंने भी इसकी प्रोग्रामिंग की है वो उन्होंने कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मैन सोचता है उस हिसाब से इसकी प्रोग्रामिंग की है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब आप कहेंगे फिर ये एपिसोड क्यों? दोस्तों, ये एपिसोड इसलिए कि आज चारों तरफ दुनिया में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टूल हर एक आदमी के पास है। हर एक आदमी कंटेंट क्रिएटर है, हर एक आदमी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और यही नहीं वो पब्लिशर भी है। तो इस स्थिति में ग्रोक हम देख रहे हैं, पहले अपनी बात कर लें कि जो फॉल्स फेक न्यूज़ होती है, अफवाह जो होती है, जिससे अक्सर सरकार भी परेशान होती है। कल हम अपने फडणवीस साहब को ही सुन रहे थे, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। जो अफवाह होती है वो बहुत तेज़ी से फैलती है। गलत चीज़ें, ये नेचर है कि वो तेज़ी से फैलती हैं, और वो जब तक आप उससे रूबरू हो पाते हैं कि सच क्या था तब तक डैमेज हो चुका होता है। और फेक न्यूज़ तो फेक होती ही है, ज़्यादा प्रोपोगेट करने के लिए भी होती है, और साथ ही साथ वो इंटेंशनली फैलाई भी जाती है, वो नेचुरली नहीं बढ़ती है। तो इसलिए पूरा का पूरा तंत्र या प्लेटफॉर्म लग जाता है, और एक्चुअली में फैलाने वाले, प्रोपोगेट करने वाले या तो रीच से अथॉरिटीज़ के बाहर होते हैं या स्वयं कहीं ना कहीं पावरफुल पोजीशंस पे होते हैं। इनको पता होता है कि उनका कुछ होने वाला नहीं है, इन स्थितियों में होते हैं, कभी कभी रिस्क भी लेके चलते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो इसको काउंटर करने के लिए या फैक्ट चेकर्स की मदद के लिए ग्रोक एक तरह से वरदान साबित होगा। कोई फिल्म बन गई, कुछ भी दिखा दिया, इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखा दिया,
कुछ भी बोल दिया, फिर फेक न्यूज़ वाले उसी को इतिहास बना के फैलाने लगते हैं। ग्रोक का रोल यहाँ चालू हो जाता है। जी हाँ, कोई इस तरह की फिल्म देखेगा, इस तरह की स्पॉन्सर्ड चीज़ें करेगा, करने की कोशिश करेगा, तो अब आपके पास ग्रोक अवेलेबल है। जैसा कि मैंने कहा कि ग्रोक बहुत सारे कूड़ा कचड़ा जितने भी सोर्सेस हर जगह फैले हुए हैं, उनसे अपना मेजॉरिटेरियन व्यू नहीं बना रहा है, बल्कि वो ऑथेंटिक सोर्सेस पे रिलाई कर रहा है। आने वाले समय में जब ग्रोक और यूज हो रहा होगा, जैसे जैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होगा, तो एक समय जैसे इंटरनेट पे हर तरह का मटेरियल अवेलेबल होता है, तो ग्रोक की अपनी लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं इंटरनेट के ये जो मटेरियल्स हैं, जो ऑनलाइन मटेरियल्स हैं, उनमें जो ऑथेंटिक लेक्चर्स हैं, चाहे जुडिशियल फील्ड्स के हों, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स जो हों, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की हों, अलग अलग अच्छे जो रेपुटेटेड सर्वेज हों, सेंसस डाटाज जो भी हों, जो भी चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हो, रेगुलेटरी बॉडीज़ से रिलेटेड हो, ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी जजमेंट्स हों, रेपुटेटेड एनजीओज़ की जो भी चीज़ें हों, तो एक तरह से जो क्वालिटी मटेरियल है, रेफरेंस वाले मटेरियल है, जिस पे अच्छे साइटेशंस है अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा, और जो कुछ रिपोर्ट बहुत बार न्यूज़ आ जाती है, कमीशन वमीशन में सच्चाई बाद में आती है, तो उन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़कर उनकी एक अलग लाइब्रेरी जब हर समय मौजूद रहेगी, तो कोई भी ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए कोई फिल्म बन रही है, कंटेंट क्रिएशन के लिए कुछ भी ऊपर नीचे बन रहा है, लेकिन जब अफवाह स्थिति इस तरह की अफवाह और इस तरह के कंटेंट या इसको एक तरह से पब्लिक के पास एक टूल आ गया, लोगों के पास टूल आ गया, लीगल फेटर्निटी के पास भी टूल आ गया, या हम कहते हैं हर एक आदमी के पास टूल हो जाए, क्योंकि बेसिकली ये जो चीज़ है या फैल रही है, ये बेसिकली ग्रोक की नज़रों पे, जी हाँ, एक रीजनेबल मैन की नज़रों में कहाँ ठहरती है। ग्रोक अगर ऐसा कर पाएगा, इस तरह की लाइब्रेरीज़ वो इकट्ठा अपनी अलग, और अभी तो कर ही रहा है वो, और इसको इम्प्रूव कर पाएगा। और देखिए, झूठे चीज़ें जो होती है ना, वो जर्नल्स में नहीं आती, झूठी चीज़ें जो होती है ना, उसके रेफरेंसेस नहीं होते, और झूठी चीज़ें जो होती है ना, वो 100 साल तक नहीं रह पाती है। लेकिन जो अगर फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, सच्चाई पे चीज़ है, कोई चीज़ अगर रियल है, तो उसके 50 वो फुटप्रिंट होते हैं, समझ रहे हैं ना, और वो चीज़ें बार बार सीक्वेंस में रेफरेंस बाय रेफरेंस वो रिपीट भी होती है, और बार बार वो कोटेशंस यूज़ भी होते हैं, अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग उसमें वो रेफरेंसेस अलग अलग यूज होते हैं, साइटेशंस होते हैं, रिपीटेड साइटेशंस होते हैं ना। तो इसलिए जो भी फैक्ट फाइंडर या झूठ को कंट्रोल या झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, फैक्ट चेकिंग के लिए, फैक्ट चेकर्स के लिए, लीगल कम्युनिटी के लिए, या बहुत से लोग हेल्थ के नाम पे बहुत चीज़ें बोलते रहते हैं, बहुत से हम देखते हैं कि लिस्ट आ गई है, लिस्ट बन रही है, डाटा डुप्लीकेशन इत्यादि की बहुत सारी लिस्ट बनाई जा रही है, बढ़ जाती है अलग अलग फील्ड में। ग्रोक उनको चेक करके भी ये एनालाइज कर सकता है कितना रिपीटिशन है, कितना इधर से उधर मटेरियल किया गया है, डुप्लीकेशन किया गया है, मैनिपुलेशन किया गया है, एक रीजनेबल मैन की तरह। सालों नहीं लगेंगे, अब ग्रोक इनको 5-10 मिनट में करके दिखा देगा उस, और कंक्लूजन पे पहुंचा देगा प्राइमा फेसिया निर्णय लेने पर, और आपको अफवाहों से बचने। दरअसल एक रीजनेबल मैन को, चाहे हम हो आप हो, हमेशा इनजस्टिस से नफरत होती है, झूठ से नफरत होती है, फर्जीवाड़े से नफरत होती है। बस आज कम्युनिकेशन इतना हावी है
कि वक्त रहते हम पकड़ वो नहीं कर पाते कंट्रोल, और कहीं ना कहीं इमोशनली इधर उधर हो जाते, तब तक नुकसान हो जाता है। लेकिन ग्रोक जैसी टेक्नोलॉजी, जो चीज़ हम पता लगता है 3 महीने बाद हमको हकीकत सही मिलती है, कभी कभी किसी जजमेंट में सालों बाद हकीकत समझ में आती है। आज के समय में आरोप लगाना सबसे सस्ता काम हो गया है, और पता लगा सालों बाद क्या बोलते हैं, कुछ और चीज़ें निकलती हैं, तो प्रक्रिया ही एक तरह से सजा हो जाती है। लेकिन ग्रोक जैसी टेक्नोलॉजी से आप मिनटों में क्या बोलते हैं सचेत हो जाएंगे, अनावश्यक परेशान होने से बच जाएंगे। और जो ये हमारा देश ही नहीं, पूरा मुल्क जो है, पूरा विश्व जो है, इस तरह की टेक्नोलॉजी से, जो इस पूरे सीक्वेंस में जैसा मैंने बताया, इस हिसाब से रीजनेबली एक साइंटिफिक, देखिए साइंटिफिक तरीके से चलने पे या लीगल तरीके से चलने पर वक्त लगता है, इन प्रक्रियाओं में टाइम लगता है, हर चीज़ को समझने में, देखने में, प्रोसीडिंग्स में, वेरिफिकेशन में, सब कुछ में। लेकिन यही काम तो ग्रोक अपनी क्षमता से कर रहा है। रीजनेबल मैन तो है ही, पर उसके पास फास्टनेस है, उसके पास स्वयं की लाइब्रेरी होगी ऑथेंटिक चीज़ों की, और वो अपडेट भी होता रहेगा। तो इस स्थितियों के साथ और इन पे रिलाई करते हुए जो वो बातें बोलेगा, उसका भी अगर उसके बाद डेटा सेट होगा, तो ऐसी कोई भी बात आएगी तो और जल्दी और इम्प्रूवमेंट के साथ वो चलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं गलत नहीं होगा, लेकिन उस पे भी इम्प्रूव करने की उसमें क्षमता होगी, रिव्यू करने की भी क्षमता होगी, क्यूरेटिव पिटीशन जैसी होती, उस पर भी क्षमता धीरे धीरे डेवलप वो करने लगेगा। इसी इम्प्रूवमेंट्स के साथ अपनी लाइब्रेरी को और इम्प्रूव करते हुए, कंक्लूजन की क्षमता को और बढ़ाते हुए, कंपैरेटिव टेक्नोलॉजीज़ को और अच्छे से डेटा को कंपेयर करते हुए, रिस्पॉन्सेस को देखते हुए, दरअसल अगर सब कुछ सही रहा और जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है, तो ज़्यादा दूर नहीं, ग्रोक जैसे एआई अगर नोबेल पीस प्राइज़ मिलने की बात होगी, तो वो कहीं और नहीं, क्या पता एक अमेंडमेंट, किसी अमेंडमेंट के साथ या कुछ भी साथ, ये ग्रोक के नाम हो जाए इस बार का नोबेल पीस प्राइज़। अगर सब कुछ ठीक रहा और इस हिसाब से, इस फोकस्ड वे में ग्रोक टेक्नोलॉजी, ग्रोक एआई, फ्रेंड ग्रोक बढ़ता है, तो ग्रोक इस कदर हमारे करीब हो गया है कि हम उससे बातचीत कर रहे हैं, उसके विषय में सोच रहे हैं। इस अंधकार में जब सब कुछ प्रोपेगेंडा की तरह फैला दिया जाता है, ग्रोक जो है अरे आप होप की तरह, जी हाँ, चमक रहा है। अगर इस दिशा में चीज़ें बढ़ती हैं तो ये जल्दी डाउन नहीं होगा, ट्रिकल डाउन नहीं होगा, खिलौना नहीं शामिल होगा, खिलौना तक ही नहीं सीमित रहेगा। कल जैसा कि विनोद खन्ना साहब को सुन रहा था, मैं विनोद शर्मा साहब को सुन रहा था, शरद प्रधान जी के शो पे, ये एक चमकते सूरज की तरह, एक ट्रुथ के सूरज की तरह, जस्टिस के सूरज की तरह ये चमकेगा और पीसफुल वर्ल्ड और प्रोग्रेस का वर्ल्ड, सस्टेनेबल वर्ल्ड की ओर, हमें मानवता की ओर मोड़ेगा। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।